आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका, पढ़िए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के करम से, फजल से, उसका एहसान अजीम कि ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हम हुजूर का मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ मना रहे हैं। ये हम पर अल्लाह का करम है और मैं कहता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये महफिल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये महफिल है। जिसका जी चाहे इसमें आए और मुकद्दर अपने चमकाए, जिसका जी चाहे इसमें आए। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, सुभान अल्लाह, और आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जमात दुरूद व सलाम के तमाम साथियों का, जिसमें हमारे प्यारे जमात दुरूद व सलाम के खादमीन खादमाएँ शामिल हाल हैं माशाअल्लाह, जिनकी शब रोज़ की काविशों से या आज आप इतना खूबसूरत एक माहौल में बैठकर बेशक हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो रहा है और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र हो रहा है। ये यकीनन आपको मालूम है कि इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ और काविशें होती हैं, दिन रात की मेहनत होती है, जिसमें हमारे माशाअल्लाह निज़ामुद्दीन कादरी, मोहम्मद रियाज जट कादरी, मेहरान ख़ान कादरी, माशाअल्लाह हमारे इकराम और हमारे प्यारे मामू जान सैयद मुमताज़ अहमद शाह जिलानी और भी माशाअल्लाह। आपको पता है वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं होती कि मैं फ़र्दन एक एक का नाम ले सकूं। जितने भी माशाअल्लाह होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब की शबाना रोज़ काविशें होती हैं। और अगर मैं अपनी बेटियों के बारे में कहूँ तो माशाअल्लाह हमारी प्यारी बेटी सिद्रा फ़ातिमा, मुमल फ़ातिमा, मारवी फ़ातिमा, हिना फ़ातिमा, हुमा फ़ातिमा और भी हमारी तमाम बेटियाँ माशाअल्लाह, जिन्होंने डोर टू डोर जाकर हुज़ूर गौसे आज़म की दावत दी और हुज़ूर के मिलाद की दावत दी। सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम बेटों पर और मेरी तमाम बेटियों पर, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जो किसी सबब ना भी आ सके, मेरी दुआ तमाम के लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपना करम फरमाए। इंतज़ामिया के भी माशाअल्लाह हमारे साथ ताउन रहता है, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, महकमा पुलिस माशाअल्लाह, बल्दियाती महकमा, अल्लाह इन महकमों पर भी अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। और हमारा बेटा हारून साबरी साउंड वाला, हमारे साबिर भाई कादरी लाइट वाले, हमारे ज़ीशान कादरी डेकोरेशन वाले, अल्लाह तबारक व तआला इन पर भी अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। आमीन। और हम हर साल जो हमसे बिछड़ जाते हैं, ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, हम अपनी हर 11वीं में जो साबिक़ा साल जिनका इंतकाल होता है उनका नाम लेकर उनको याद करते हैं, जो हमारे जमात दुरूद व सलाम के मेंबर होते हैं। और आप देखें कि जो हमारे मेंबर होते हैं वो जो हर साल और हर दिन उनको ये इसाले सवाब पहुँचता होगा, तो यकीनन कब्रिस्तान वाले उनसे ज़रूर सवाल पूछते होंगे कि भाई तुम ज़रा ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम करके आए हो कि तुम्हारे पास इतना दुरूद व सलाम का सवाब पहुँचता है। क्या बात है, सुभान। तो वो कहेंगे कि बस हमने एक मरतबा जमात दुरूद व सलाम की शमूलियत इख्तियार की थी, हम उसके मेंबर बन गए थे, तो इसका जो सवाब अब हमें क़यामत तक मिलता रहेगा। बेशक, सुभान। इस साल हमारे बहुत ही प्यारे बेटे मुरीद हाजी मोहम्मद हनीफ कादरी दुबई वाले रंगीला, उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हुआ। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम सारी जो कादरी साहब, अल्लाह पाक इन्हें भी अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मोहम्मद आमिर कादरी जुमानी, हमारे मोहम्मद अदनान कुरैशी और मोहम्मद उमेर नागौरी की वालदा और हमारे शाहिद काजी की बहन शाहिदा काजी कादरिया और हमारे आबिद एयरफोर्स वाले के अबू जान का विसाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की कब्रों पर अपनी रहमत और रिज़वान की बरसात फरमाए। आमीन आमीन।
और आज जो भी खाली दामन लेकर आया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदके, अपने प्यारे हबीब के प्यारे शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी के सदके जो भी आया है, अल्लाह पाक उसकी खाली झोली को भर दे, आमीन, और बामुराद होकर वो अपने घर को लौटे और उसका बेड़ा पार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन इन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब्ज़ गुंबद के मकीन सुनहरी जालियों वाले, लंबे लंबे हाथों से अता करने वाले, जो दानाए कुल हैं, मौलाए सुबुल हैं, खत्ब रसुल हैं, अलम नशरा की सीने वाले, माज़गल बसरा की आँख वाले, तोहा की जबीं वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, यासीन की शान वाले, मुद्दस्सिर की शान वाले, काली कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मरहबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर एक मरतबा खुलूस और मोहब्बत के साथ दरूद सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व अला आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिहि व सल्लम। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सब लोग जमा होंगे तो मैं उनका कायद होऊंगा। अल्लाह। जब सब लोग खामोश होंगे तो मैं उनका खतीब होऊंगा। अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब बनी आदम के अंदर मेरी इज्जत अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा होगी। बेशक आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस दिन जन्नत की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जन्नत की चाबियां मेरे हाथ में होंगी, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि मैं फख्र से नहीं कहता, मैं फख्र नहीं करता। आका फरमाते हैं कि उस दिन सब बनी आदम से ज्यादा अल्लाह के दरबार में मेरी इज्जत होगी, जन्नत की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अली मकाम है, सुभान अल्लाह, कि जन्नत की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। और मैं फख्र से नहीं कहता, मेरे इर्द गिर्द हजार खादिम फिरेंगे, ऐसे होंगे जैसे छुपे हुए मोती, ऐसे होंगे जैसे छुपे हुए मोती। फिर आका फरमाते हैं कि कोई दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि आसमानों के दरमियान एक रुकावट, एक आड़ है। जब कोई मुझ पर दरूद सलाम पढ़ लेता है तो वो रुकावट हट जाती है और दुआ ऊपर की तरफ उठ जाती है और कबूलियत की दुआ वो बन जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है दरूद सलाम की बरकतें, सुभान अल्लाह। मैंने ये हदीस का लब लुबाब आपको बताया कि दरूद पाक ऐसा अमल है जो दुआएं कबूल करवा लेता है। ये है अजीजों दरूद सलाम का अमल। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा उसने अपनी जात के लिए अल्लाह से रहमत के 70 दरवाजे खुलवा लिए। बेशक जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ा, जिसने आका अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात पर दरूद सलाम पढ़ा, उसने अल्लाह से अपने लिए रहमत के 70 दरवाजे खुलवा लिए। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिल में दरूद सलाम पढ़ने वाली की मोहब्बत डाल देता है। बेशक, सुभान। और फिर सब उससे मोहब्बत रखते हैं और उससे
बुग़्ज़ सिर्फ वही रखता है जिसके दिल में निफाक होता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो दुआ दो दरूदों के दरमियान की जाए, दुआ मांगने का सलीका सिखाया जा रहा है बेशक कि जो दुआ दो दरूदों के दरमियान की जाए, यानी कि दुआ से पहले भी दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए सुभान और दुआ के बाद भी दरूद सलाम पढ़ लिया जाए। आका फरमाते हैं कि जो दुआ दो दरूदों के दरमियान पढ़ ली जाए, की जाए, वो दुआ कबूल हो जाती है बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब जुमेरात का दिन आता है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब जुमेरात का दिन आता है तो असर के वक्त अल्लाह ताला के आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और उनके हाथों में सोने के कलम होते हैं, चांदी के सुफात होते हैं और वो दरूद सलाम पढ़ने वालों का दरूद सलाम लिखते हैं। सुभान अल्लाह। तो जो दरूद सलाम कसरत के साथ पढ़ते हैं वो यकीनन खुशनसीब लोग होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अली से इरशाद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली, मुझसे दो आदतें याद कर लो। ए अली, मुझसे दो आदतें याद कर लो। अल्लाह के नबी हजरत अली से मुखातिब हैं, ए अली, बेटा अली, मुझसे दो आदतें याद कर लो। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो आदतें क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली, ये दो बातें जिब्रील मेरे पास लाए हैं। सुभान अल्लाह। अली, ये दो बातें जिब्रील मेरे पास लाए हैं। क्या बातें हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहर के वक्त मुझ पर दरूद सलाम में कसरत करो, यानी कि सहर के वक्त मुझ पर दरूद सलाम ज्यादा पढ़ो और मगरिब के वक्त कसरत के साथ अस्तगफार करो। क्या बात है, सुभान तो अल्लाह। यकीनन हमें दो अमल जो हैं, जब अल्लाह के नबी हजरत अली को तालीम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए भी तालीम है। तो हमें भी जो है सहर के वक्त दरूद सलाम ज्यादा पढ़ना चाहिए, सुभान अल्लाह। और सूरज गुरूब हो रहा यानी कि मगरिब के वक्त हमें कसरत के साथ इस्तगफार करना चाहिए। सुभान अल्लाह। एक मुहद्दिस साहब थे, उनके इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा कि आपके साथ आपके रब ने क्या मामला किया? मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? वो फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। वो फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो वो अर्ज करते हैं कि अल्लाह ने आपको किस बिना पर बख्श दिया? ये ख्वाब की बात है। तो वो मुहद्दिस साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी इन दो उंगलियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया में कसरत के साथ दरूद सलाम लिखा था। सुभान अल्लाह। इन दो उंगलियों की बरकत से, इन दो उंगलियों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। जब उंगली से दरूद शरीफ लिखा जाए तो उंगलियों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है। तो जुबान से पढ़ा जाए, जुबान से पढ़ा जाए तो जुबान की वजह से भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। कानों से सुने, क्या तो दरूद अदब से सुने तो सुनने के बिना पर भी बख्शा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। दरूद पढ़ने के लिए अपने कदमों से चलकर इज्तिमा दरूद सलाम में आए, गौसे आजम की 11वीं में आए, हुजूर के मिलाद में आए, तो इस चलने की बरकत से भी उसकी बख्शिश और मगफरत हो जाएगी। बेशक। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक साहिब थे, वो किताबत किया करते थे। किताबत उनका जरिया माशी किताबत था। आज के दौर में तो कम हो गया है, जैसे आज के दौर में कंप्यूटर से कंपोजिंग हो जाती है, मगर बल्कि कुछ साल पहले ही किताबत का सिलसिला हुआ करता था। हर चीज किताबत से लिखी जाती थी, खूबसूरत अंदाज से, खत्ताती के जरिए।
तो हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक कातिब था, वो किताबत किया करता था और उसका जरिया माश भी वही था, किताबत से ही वो रोजी कमाया करता था। मगर उसका एक अजीब मामला था कि वो रोजाना जब सुबह जाता अपनी दुकान पर तो सबसे पहले उसके पास एक कॉपी थी, उसने एक अलग से मखसूस कॉपी बना रखी थी और वो दरूद शरीफ सबसे पहले खूबसूरत किताबत के साथ उस कॉपी में रोजाना लिखता था। उसका रोजाना का मामूल था कि जब भी दुकान जाता, जब भी उस जगह जाता तो सबसे पहले खूबसूरत अंदाज से दरूद शरीफ अपनी कॉपी में लिखता और उस कॉपी को फिर रख देता और फिर सारा दिन वो मुख्तलिफ मजमूनों की किताबत किया करता। जब उसका आखिरी वक्त आया उस किताबत करने वाले का, तो वो परेशान होने लगा कि अभी कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही वक्त में जब मेरा इंतकाल हो जाएगा। और मोमिनों को पता पड़ता है, अल्लाह के नेक बंदों को किसी ना किसी तरीके से पता पड़ जाता है। क्या बात है। गुनाहगारों को नहीं, मगर अवाम को नहीं, खवास को पता पड़ जाता है। ये बड़ी खास इल्म की बात है। तो जब उसको आखिरी वक्त आया तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या हाल होगा, क्या मैं बख्शा जाऊंगा, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा, मेरा कोई ऐसा नेक अमल तो नहीं है। वो ये सोच ही रहा था, उसके पास से एक मजजूब गुजरा। वो दिल में सोच रहा है, उसके पास से एक मजजूब गुजरा, बोला तू शशवा पंज में कि तू बख्शा जाएगा या तू पकड़ा जाएगा। वो मजजूब कहता है मैं देख रहा हूं कि तेरी दरूद शरीफ वाली किताब अल्लाह के दरबार में, क्या बात, हुजूर के दरबार में मौजूद है। मैं देख रहा हूं सुभान कि वहां तो तेरी दरूद शरीफ वाली किताब के ऊपर सही सही के निशान लग रहे हैं कि ये दरूद भी सही है, ये दरूद भी सही है, ये दरूद भी कबूल है। बोला वहां तो कबूलियत के निशानात लग रहे हैं और तू यहां परेशान हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो दरूद और सलाम अजीजों ऐसा अमल है कि यकीन जानिए कि ये ऐसा अमल है, इससे जो भी वाबस्ता हो जाता है वो यकीनन बख्शा जाएगा बेशक। क्योंकि आका ने फरमाया है, जिसने दुनिया में कसरत के साथ दरूद और सलाम पढ़ा होगा, कल बरोज़े क़यामत मेरे ऐसे करीब होगा कि जैसे मेरे इस हाथ की 2 उंगलियां करीब हैं। और ये भी आका ने फरमाया कि मैं उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत करवाऊंगा। ये है अजीजों दरूद व सलाम की बरकतें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों देखो, जिंदगी रवां दवाएं। अभी पिछले साल की बात है, 1 साल कैसे गुजर गया। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुदा हो गए, अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पर हमारे साथ इस साल मौजूद नहीं है, मगर मेरा ईमान है कि वो रूहानी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि रूहें आती हैं जिंदगी में, जो काम करती हैं, मरने के बाद अगर कोई नेक काम होते हैं तो रूहें वहां पहुंचती हैं, रूहें आती हैं, अल्लाह उनको इजाजत देता है। अजीजों, अगर हम में से किसी को पता पड़ जाए कि उसकी जिंदगी का अब 1 ही साल बाकी है, अगर किसी को पता पड़ जाए कि उसकी जिंदगी का 1 ही साल बाकी है, तो ये बताओ कि उसके दिन रात गुजारने में कोई तब्दीली वो करेगा? क्या वो ऐसे ही दिन रात गुजारता रहेगा जैसे गुजार रहा है? जिसको पता पड़ जाए कि मेरा 1 ही साल बाकी है, 1 साल बाकी है, तो वो यकीनन अपने शब रोज गुजारने में कुछ ना कुछ जरूर यकीनन तब्दीलियां करेगा, बुराइयों से हटेगा, नेकियां करेगा, अच्छे काम करेगा। अजीजों, 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। हाल तो यह है कि पल की भी खबर नहीं है। हाल तो यह है कि हमें तो हमारी पल की भी खबर नहीं है। और लोग जो है वो साल की सालों की प्लानिंग कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अपने आने वाली जिंदगी के लिए प्लानिंग ना करें, मंसूबा ना करें, बनाएं, प्लानिंग कर सकते हैं, मगर बात बताना ये मकसूद है कि इन तमाम प्लानिंग्स के अंदर अपनी मौत को बंदा ना भूले। अल्लाह अकबर। अपनी मौत को याद रखे, मौत से गाफिल ना हो। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि ये अचानक आ जाती है। अल्लाह अकबर। तो अपनी मौत को बंदा याद रखे और साथ साथ जो है वो आखिरत की तैयारी का भी इंतजाम करे। तो अजीजों, ये जो जमात दरूद सलाम बनाने का मकसद है, अल्लाह गवाह, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हैं, पूरी दुनिया से वाबस्ता हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि जमात दरूद सलाम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती है, किसी के लिए भी जो है वो दरवाजे बंद भी नहीं करती है, सबको फराग दिली से, खुले दिल से वेलकम करती है। हमारे इस इज्तिमा का एक हुस्न ये भी है
कि हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा मेरा बयान सुनने के लिए आता है। बेशक। हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में वो किसी न किसी तरीके से राब्ता भी करते हैं, कहते हैं कि हम आपकी बात सुन के गए और हम मुतमईन भी हुए। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि मैं जो ये बात करता हूँ आपसे 11वीं के किताब के अंदर, ये बड़े मतलब ये कि हवाले के साथ मुस्तनद बातें होती हैं, मुस्तनद और जामे बातें होती हैं कि बाद में जो है इसका सबूत भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने फलां बात कही है तो आप ये कहाँ लिखी हुई है, और बाकायदा मैं इसका जिम्मेवार हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बात जो है यहाँ से ली है। तो देखें अजीजों, तो जमात दरूद इस्लाम का जो प्लेटफॉर्म अल्लाह ने हमको अता फरमाया, हम अपनी जिंदगी में आखिरत की तैयारी के सिलसिले में जमात दरूद इस्लाम से वाबस्ता हो जाएं। और फायदा क्या है अजीजों? फायदा यह है अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी इंशाअल्लाह। कल बरोज़े क़यामत, अल्लाह गवाह है, इंशाअल्लाह, यकीनन इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आप लोग मुझे हाथ उठा उठा के दुआएं देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने से अजीजों नामा आमाल, नेकियों का पलड़ा भारी होता है। बेशक। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से अर्ज़ की, बारी ताला मैं मीज़ान को देखना चाहता हूँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना तराजू यानी कि मीज़ान जब दिखाया तो उसमें ऐसी हैबत और जलाल था कि आप उसको देखने में महव हो गए। हम ये तो नहीं कहेंगे आप बेहोश हो गए, तो बेअदबी है, हम कहेंगे कि वो महव हो गए। आपको जब आप क्या अर्ज करते हैं, ए बारी ताला इतना तेरा बड़ा तराजू है, ये कैसे भरा जाएगा, ये कौन भर सकेगा, ये कैसे भरेगा? तो जवाब हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं कि दरूद सलाम पढ़ने से नेकियों का पलड़ा भारी होता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि कयामत के दिन एक हुजूर की उम्मती को जब जहन्नम की तरफ लेकर जाया जा रहा होगा, तो हुजूर एक सुफा नामा अमाल के नेकियों के जो तराजू में पलड़े में रखेंगे, तो एक कागज रखने से वो नेकियों का जो पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा। और दुनिया का जो तराजू है उसका कानून जुदा है, और अल्लाह का जो तराजू है उसका कानून जुदा है। दुनिया में जो भारी पलड़ा होता है वो नीचे बैठता है, मगर कयामत में ये होगा कि जो अल्लाह का मीज़ान है, जो पलड़ा भारी होगा वो ऊपर को उड़ जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरूद शरीफ जिस कागज में होगा वो रख देंगे, तो फिर वो नामा अमाल में जो नेकी का पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा। हुजूर फरमाएंगे अब ये कहाँ जाएगा? बोला अभी इसकी नेकियां ज्यादा हो गई, अब ये जन्नत में जाएगा। जब उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे तो वो अर्ज करेगा कि मैं तो जहन्नम का ईंधन बन चुका था, मैं जिनकी कदमों की बरकत से जन्नत का परवाना बना, जरा मैं उनसे पूछूं कि ये कौन हस्ती है। जब वो पूछेगा ना हुजूर से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, वो उस वक्त तक जानता नहीं होगा, वो पूछेगा कि आप कौन हैं, तो हुजूर फरमाएंगे मैं ही तो तेरा नबी हूं जिस पर तू दुनिया में दरूद व सलाम पढ़ता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज तुझ पर ये आजमाइश थी। वो कहेगा हुजूर मैं कुर्बान जाऊं आपके हुजूर, ये मेरे नामा अमाल में आपने क्या चीज रखी जो मेरी नेकियां ज्यादा हो गई? हुजूर फरमाएंगे जो तूने दुनिया में मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा था, ये तेरा दरूद व सलाम मेरे पास अमानत था, महफूज था। आज मैंने तेरा ही दरूद पाक पढ़ा हुआ तुझी को लौटाया है। तो वो इतना बड़ा अल्लाह का मीज़ान तराजू दरूद व सलाम पढ़ने से भारी हो जाता है। तो अजीजों, मेरा आपको यही पैगाम है, जमात दरूद इस्लाम का यही पैगाम है कि आप सब सच्ची नीयत के साथ, मेरी माशाल्लाह बहुत सारी बेटियां और बेटे तो इस मिशन से जी जान से वाबस्ता हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत उनसे खुश हूँ कि उनकी ज़िंदगी का मकसद इन्होंने ये बना लिया है। ऐसा नहीं है, वो रोज़ी रोज़गार भी कमाते हैं, वो जॉब्स भी करते हैं, वो जो है वो अपने कारोबार को भी चलाते हैं। वो जो हमारी बेटियां हैं वो घर में उमूर खानादारी को भी बखूबी सर अंजाम देती हैं और जमात का काम भी करती हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब भी जो है दरूद पाक के मिशन से वाबस्ता हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी एक आदमी को हुजूर के दरूद सलाम से जोड़ना है। अगर यकीन जानिए, अगर आपने एक शख्स को, एक बंदे को दरूद सलाम से जोड़ दिया तो यकीन जानिए ये वो नेकी है जो कभी खत्म न होने वाली नेकी है, और उस नेकी में आपका हिस्सा शामिल हाल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ों, दरूद सलाम ऐसा अमल है, दरूद सलाम एक ऐसी
नेकी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। बेशक। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा दरूद व सलाम से वाबस्ता रखे। आमीन। अब हजरात मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत के तिलावत का शर्फ हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ। वमा काना लिमुअमिनिन वला मुअमिनातिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन इन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 36 पारा नंबर 22। लिखने वाले लिख भी सकते हैं, नोट करने वाले नोट भी कर सकते हैं, और माशाल्लाह पूरी दुनिया देख रही है, लाइव भी चल रहा है। बेशक। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 36 पारा नंबर 22। तर्जुमा पहले मैं सिंधी में आपको इसका तर्जुमा सुना देता हूं। कह ब मोमिन तोड़े मोमिनियाणी इहो हक़ ना आहे त जॾहिं अल्लाह ऐं संदसि रसूल कंहिं मामले जो फ़ैसिलो करे छॾे पोइ कीअं पंहिंजे हुन मामले जो पाण फ़ैसिलो करण जो इख्तियार हुजे। कंहिं ब मोमिन तोड़े मोमिनियाणी इहो हक़ ना आहे त जॾहिं अल्लाह ऐं संदसि रसूल कंहिं मामले जो फ़ैसिलो करे छॾे पोइ कीअं पंहिंजी हुन मामले जो पाण फ़ैसिलो करण जो इख्तियार हुजे। अल्लाह अल्लाह। अंग्रेजी जबान में भी तर्जुमा कर देता हूं। एंड नो मुस्लिम मैन और वुमेन हैज एनी राइट इन द अफेयर when Allah and his noble messenger sallallahu alaihi wasallam have decreed a command regarding it, and no Muslim man or woman has any right in the affair when Allah and his noble messenger sallallahu alaihi wasallam have decreed a command regarding it। तर्जुमा, और किसी मर्द न किसी औरत का यह हक है कि जब अल्लाह और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हुक्म फरमा दें और उन्हें अपने मामले का कुछ इख्तियार रहे, और किसी मर्द न किसी औरत का हक है कि जब अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हुक्म फरमा दें और उन्हें अपने मामले का कुछ इख्तियार रहे। ये आयत जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। नात उसी को कहते हैं ना कि जिसमें हुजूर की तारीफ बयान की जाए। बेशक। इस आयत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा दाद इख्तियारात का इजहार हो रहा है कि नबी का इख्तियार क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये आयत एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पर नाजिल हुई। इसका शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आजाद करदा गुलाम थे, हजरत जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते थे गुलाम हुजूर ने आजाद फरमा दिया था, मगर हुजूर की सोहबत छोड़कर कौन जाता। हुजूर ने आजाद कर दिया, मगर उन्होंने आजादी पर हुजूर की गुलामी को फोकियत दी। क्या बात है, वो हुजूर को छोड़ के नहीं गए, उनके माँ बाप भी आ गए। हुजूर ने फरमाया कि मेरी तरफ से ये आजाद है, अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, मगर वो रो पड़े कि हुजूर मुझे आप अपने आप से दूर न करें। वो अपने सगों के साथ नहीं गए और हुजूर के साथ रहे। तो हुजूर तो फिर सगों से भी बढ़ के सगे हैं ना। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने उनको बड़ी शफकत और मोहब्बत से रखा अपने पास, और हुजूर ने इतनी शफकत और मोहब्बत दी कि वो मशहूर किस नाम से हो गए, जैद बिन मोहम्मद, के मोहम्मद के बेटे जैद। फिर अल्लाह ने इसकी मुज़म्मत में भी एक आयत नाज़िल की, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खबरदार, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो तो अल्लाह के आखिरी हबीब हैं। तो आप जो थे हुजूर के मुंह बोले बेटे थे हजरत जैद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन इतनी मोहब्बत और शफकत थी, हुजूर ने हजरत जैद के लिए रिश्ता भेजा। ये इस आयत का शान नुज़ूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनफ्स नफीस हजरत जैद के लिए रिश्ता मुंतखब किया। और किसका रिश्ता मुंतखब किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी जात यानी कि हजरत उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जो हुजूर की सगी फूफी थी, और हुजूर की सगी फूफी जात के लिए हुजूर ने हजरत जैद के लिए रिश्ता भेजा।
बेशक। अब ये हजरत जैद तो गुलाम थे, सबको तो पता तो था कि हजरत जैद गुलाम है। तो उस जमाने में आप जो थी हजरत जैनब जो हुजूर की फूफी जात थी, इनके लिए हजरत जैनब के लिए हुजूर ने हजरत जैद के लिए रिश्ता मुंतखब किया था। मगर उस जमाने में गुलामों का और आकाओं का रिश्ता नहीं होता था, वो अवाइल का वक्त था। तो इस रिश्ते में बड़ी हिकमतें थी, बड़े इसमें अल्लाह के राज थे, और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो उम्मत के लिए हिदायत और रहनुमाई है इस आयत के अंदर और इन बातों के अंदर। तो हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, हजरत जैनब बिन्त जहश ने यह रिश्ता कबूल नहीं किया, और आप फरमाती हैं कि मैं तो इससे खानदान में भी आला हूं। और हजरत जैनब के भाई अब्दुल्ला बिन जहश ने भी यह रिश्ता कबूल नहीं किया। रिश्ता भेजा हुजूर ने था और इन लोगों ने डिनाई कर दिया और कहने लगे कि हम जैनब का रिश्ता जो है वो जैद के लिए दे दें, ये तो गुलाम है और ये जो है कुरैश की शरीफजादी हैं। जब इस चीज का इजहार हुआ तो ये मन अल्लाह को पसंद नहीं आया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल कर दिया, कुरान नाजिल किया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाना, अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन इन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। और किसी मर्द न किसी औरत का हक है कि जब अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हुक्म फरमा दें और उन्हें अपने मामले का कुछ इख्तियार रहे। यानी कि अल्लाह ने फरमाया, तुम कौन होते हो कि मेरे नबी का फैसला तुमने न माना। जब ये कुरान नाजिल हुआ तो हजरत जैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी सर तस्लीम खम कर दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने भी सर तस्लीम खम कर दिया। यानी कि जब कुरान नाजिल हुआ तो आपने कहा कि हमारी क्या मजाल, हुजूर जैसा आप फरमाते हैं मैं रिश्ता कबूल है। तो हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता तय करने पर यह रिश्ता तय पा गया। और हुजूर को कितनी मोहब्बत होगी, हुजूर ने हजरत जैनब बिन्ते जहश का हक महर भी जो है वो खुद अदा किया और कपड़े, सूट, जोड़े और खाने पीने का कुछ सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। देखें अजीजों, ये आयत तो एक खास मौके पर नाजिल हुई, मगर इसके अंदर मुसलमानों के लिए बहुत उसूल भी जो है वो नुमाया हो रहे हैं। और वो उसूल क्या है कि जब नबी फैसला फरमा दें तो फिर वो फैसला नबी का फैसला भी है और अल्लाह का फैसला भी है। बेशक। अगर नबी कोई फैसला फरमा दें तो आपको, अगर वो बज़ाहिर आप अपनी आजादाना सोच को उसको फिर उस चीज में इस्तेमाल ना करें, वो आपकी सोच का फतूर है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कोई फैसला फरमा दिया तो हमको उस फैसले को उसी तरीके से मनो अन उस फैसले को मानना है। तो पता ये पड़ा कि हुजूर का फरमान और अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फरमान और हुजूर का हुक्म, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही जमरे में है। देखें, कुरान और हदीस ये दोनों एक दूसरों से जुदा नहीं है, दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि कुरान क्या है, कुरान का मजमून भी, कुरान की इबारत यानी कि कुरान के अल्फाज वही के तरीके से दुनिया में आए। और हदीस में क्या है कि हदीस का मजमून तो वही से आया और जुमले मुस्तफा के हैं, सिर्फ इतना फर्क है। तो आप देखें, कुरान पढ़ लिया मगर कुरान को समझने के लिए हमें हुजूर के फरमान को देखना पड़ेगा। अगर हम हुजूर के फरमान को छोड़ देंगे और बोलेंगे सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको न जाने क्या है, अल्लाह को तो अपने हबीब से इतनी मोहब्बत है कि कलमा शरीफ में भी अपने हबीब का नाम अपने साथ रखा है। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात ऐसी है कि रब ताला ने कलमे में अपने हबीब का नाम अपने साथ रखा है। ये हुजूर की शान है। हुजूर का फरमान जो है वो हकीकत में अल्लाह का फरमान है और ये हुक्म भी है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि हुक्म मानो अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का। हर मामले के अंदर हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी है। इबादत अल्लाह की है और अतात हमें किसकी करनी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, अब तरीका किसने बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया ज़कात दो, तरीका किसने बताया, हुजूर।
अल्लाह ने फरमाया हज को फर्ज कर दिया, तरीका किसने बताया? हुजूर पाक से। हुजूर ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात तमाम अपने अंदर खुसूसियात को लिए हुए है। और हमें क्या चाहिए? हमें हुजूर के दामन से जुड़ जाना चाहिए। दुनिया में अगर कोई शख्स भी अपने बयान के जरिए या अपने कलाम के जरिए, अपनी बात के जरिए ये जाहिर करना चाहे कि हुजूर के मकाम को घटाना चाहे, तो आप समझ जाएं कि ये बंदा जो है हमारे ईमान के अंदर बिगाड़ पैदा कर देगा। तो उससे हमको बचना है और हमें अपने दिल के अंदर जो है हुजूर की मोहब्बत को और भी ज्यादा उजागर करना है। अब ये जो हुजूर का फरमान है ये अल्लाह का फरमान है। अब हुजूर ने जो फरमा दिया तो किसी इस्लामी माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे के अंदर न किसी फर्द को, न किसी खानदान को, न पार्लियामेंट को, न रियासत को, न हुकूमत को, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि जो हुजूर ने फैसले फरमा दिया, जो हुजूर ने फरमा दिया उसके अंदर वो अपनी आजादाना सोच को शामिल करें। बेशक जो हुजूर का फरमान है वो हमारे लिए हरफे हक आखिर है। तो हमें हर हुजूर के फरमान को मानना है क्योंकि हमारे नबी की शान ही बड़ी निराली है। बेशक सरापा रहमत, सरापा रहमत, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम में बरकत, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हुजूर का चेहरा देखता देखता ही रह जाता। सुभान अल्लाह। एक साहबी फरमाते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर मौजज़ात लेकर न भी आते ना तो हुजूर का चेहरा इतना रोशन और ऐसा खूबसूरत है अल्लाहु अकबर कि हुजूर का चेहरा ही बताता था कि हुजूर नबी आखिर ज़मा है। बेशक सुभान कि हुजूर का चेहरा ही नबूवत का पता देता है। सुभान अल्लाह। हुजूर का चेहरा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें हम हुजूर से अर्जियां लगाते हैं, हुजूर हमारा ये काम है हो जाए, हुजूर हमारा ये काम हो जाए। हुजूर खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है जिसका ये मफहूम बनता है कि खूबसूरत चेहरे वालों से अपनी हाजतें तलब करो। अब कोई इनकार कर सकता है इस बात का कि सबसे ज्यादा हसीन हुजूर ही का चेहरा है? क्या बात है। इसीलिए तो साहबा कराम हुजूर से मांगते थे। एक साहबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रबिया हुजूर को वजू करा रहे। एक दिन हुजूर का दरियाए रहमत जोश में था। हुजूर फरमाते रबिया मांगो, क्या मांगते हो? तो हजरत रबिया अर्ज करते हुजूर मैं मांगू? हुजूर फरमाते मांगो रबिया, क्या मांगते हो? तो हुजूर से हुजूरी को मांग लिया। क्या मांग लिया? हुजूर मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह दुनिया में आपने मुझे अपनी खिदमत में कबूल किया है, हुजूर मुझे आप जन्नत में भी अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लें। अल्लाह अल्लाह। अब हुजूर का कह देना काम का हो जाना। अब हुजूर खुद फरमाने के मांगो मुझसे। अब जो लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ अल्लाह ही से देखें, रब होने में तो उसी से मांगना है। तो अल्लाह की अता जिन बंदों पर होती है वो बंदे भी तो दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी रोटी खानी है, अम्मी रोटी दे दे, तो भाई अल्लाह से मांगो, माँ से रोटी क्यों मांग रहे हो? अब्बा से खर्ची मांगते हो, अब्बा पैसे दो, अल्लाह से मांगो। अब अगर कोई कोर्ट में केस होता है, वकील से क्यों कहते हैं यार साईं असां जी पारा तो तब साईं असां जो ये मामलो तव्हां खे हल करणो आहे, वकील के पास क्यों जाते हो? जाओ अल्लाह के पास जाओ। डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हो? अल्लाह तो कुरान में वाज़े फरमाते शिफा मैं देता हूं। पे डॉक्टर साईं अहिड़ी दवा ॾियो मूंखे मां जल्दी चाक थियां। भाई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह यौती व अना कासिम, अल्लाह देता है तकसीम में मुस्तफ़ा करता हूं। और ये जो बंदे होते हैं अल्लाह के नेक बरगजीदा बंदे होते हैं, इन्हों को अल्लाह ही ने नवाजा होता है। और जब हम इनसे अर्जियां लगाते हैं तो ये जो हमको देते हैं ये मिन जानिब अपनी तरफ से नहीं, जो अल्लाह ने इनको दिया होता है ना वो अल्लाह का दिया ही हमें देते हैं। हम कोई अल्लाह माज़ल्ला, क्या हजरत रबिया ने अल्लाह समझ के माज़ल्ला हुजूर से कहा कि हुजूर जन्नत में मुझे जन्नत मिल जाए, जन्नत में आपकी रफाकत मिल जाए, तो यकीनन अल्लाह के उनके दिमाग में यही होगा ना कि अल्लाह के हबीब हैं, दिलों के तबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबी आखिर ज़मा है। ये फैसला तो हो चुका है ना, क्या अब इनके बाद कोई नबी नहीं है। हाँ, अगर किसी के सोच में ये आ जाए कि हम जो है मांग ही रहे हैं, जो रब माज़ल्ला किसी और की जानिब की इशारा हो जाए कि भाई माज़ल्ला समझ ले कि भाई यही देने वाला है, यही देगा, मगर ये यकीन जानिए अगर ये होगा तो ये बात गलत होगी। हाँ, मिन जानिब अल्लाह देगा। जैसे हम गौस पाक से आज जो अर्जी लगाएंगे इंशाअल्लाह,
तो वो गौस पाक जो हैं वलियों के ताजदार हैं, बेशक। अल्लाह के बरगजीदा हैं। सुभान तो हम उनका वास्ता देंगे अल्लाह को, या अल्लाह तू अब्दुल कादर जिलानी के सदके हमारी मन्नत पूरी कर दे। अल्लाह। जैसे हुजूर से मांगा तो हुजूर नबी समझ कर मांगा, अल्लाह समझ के नहीं मांगा था। हाँ हाँ। और हमारे नबी की शान अजीजों कैसी निराली, सरापा रहमत, फायदा ही फायदा, उम्मत का फायदा ही फायदा, बेशक। बल्कि गैरों का भी फायदा। सुभान एक दिन हुजूर फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर का नाम आया करे ना तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लिया करो। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बि कदरी हुस्न जमाली जमाली कमाली व अला आलिहि मेरी वसल्लम। प्यारी बेटियों तवज्जो है मेरी बात पर। सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन हुजूर फरमाने लगे कि जब भी पानी पिया करो हमेशा देख कर पिया करो। हुजूर ये अपने सहाबा को इरशाद फरमा रहे थे कि जब भी पानी पिया करो देख कर पिया करो। एक यहूदी वहां से गुजर रहा था, उसके कानों में भी फरमाने मुस्तफा पड़ गया, उसके कानों में भी फरमाने मुस्तफा पड़ गया। उसने ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया। खैर वो यहूदी था, मुसलमान तो था नहीं, वो चला गया, अपने घर चला गया। रात जब हुई वो सो गया, नींद में उसकी आंख खुली, उसको प्यास लगी उस यहूदी को। उसने अपनी बेगम से कहा, अरे नेक बख्त सुनती हो, जरा पानी तो पिलाओ। अब जब बेगम उसका पानी लेकर आई तो वो पानी पीने लगा, एकदम उसके दिमाग में हुजूर का फरमान घूमने लगा कि मुसलमानों के नबी ने एक जुमला फरमाया था। पानी पीते पीते रुक गया वो यहूदी, पानी पीते पीते अब कटोरा लबों तक है और पीने ही वाला था कि हुजूर का फरमान उसको याद आ गया। क्या फरमान हुजूर ने फरमाया था कि पानी जब भी पियो तो पानी हमेशा देख कर पियो। वो पानी अब क्योंकि रात थी, अंधेरा था, उसको हुजूर का उस यहूदी को हुजूर का फरमान याद आ गया। वो पानी पीते पीते रुक गया। अब उसने अपनी बेगम को कहा, बेगम जाओ चिराग लेकर आओ। अब जब बेगम चिराग लेकर आई तो चिराग की रोशनी में जब उसने उस कटोरे को देखा तो दंग रह गया। उस कटोरे की तह में एक काला बिच्छू मौजूद था। अल्लाह अकबर। एक काला बिच्छू मौजूद था। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। उसके दिल के अंदर तो हुजूर के फरमान की अहमियत और भी बढ़ गई। हक। सुबह जब हुई, अब सुबह का इंतजार, वो यहूदी सुबह का इंतजार करने लगा कि कब सुबह हो और कब मुसलमानों के नबी की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही सुबह हुई तो वो यहूदी सुबह ही सुबह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और फरमाता है कि मैं उस नबी के वारी जाऊं बलहारी जाऊं जिसके एक फरमान ने, जिसकी एक सुन्नत ने मेरी जिंदगी बचा ली। हक। सुभान अल्लाह। काला बिच्छू अगर उसको डंक मारता तो वो मर जाता उसी वक्त। अल्लाह अल्लाह। वो कहता है, वो यहूदी कहता है कि मैं उस नबी के कुर्बान जाऊं जो ऐसी शान वाला है, ऐसा मकाम वाला है, ऐसी अजमत वाला है, जिसके एक फरमान ने मेरी जिंदगी खत्म होने से बचा ली। तो उसकी अगर मैं सारी सीरत पे अमल करूं तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। तो अजीजों, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, मोहब्बत और हुजूर का राज। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीजों सरापा रहमत हैं, और वो किस तरीके से देखें अजीजों। एक मर्तबा क्या हुआ कि हजरत अस्मा के पास एक मरीज आया। हजरत अस्मा कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, महबूब रब्बुल आलमीन हजरत माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर की बेटी है और हुजूर की ज़ौजा है और हमारी उम्मत की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। हजरत अस्मा जो हैं वो हजरत अबू बकर की बेटी हैं और हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की बहन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुबा मुबारक था जो हजरत माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के पास था। जब हजरत माँ आयशा का भी विसाल हो गया ना तो वो जुबा हजरत माँ आयशा की बहन के पास चला गया। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला के पास वो हुजूर का जुबा चला गया। हजरत अस्मा का क्या मामूल हो गया कि जब भी हजरत अस्मा के पास कोई मरीज आता तो हजरत अस्मा क्या करती, और देखें ये मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 27,008, यानी कि मुस्तनद और जाम में मुत्तफक अलैह हदीस है ये।
कि हजरत अस्मा क्या करती कि कोई भी बीमार आता, हुजूर का जुब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से गुस्ल करती और वो जो हुजूर के जुब्बे मुबारक से पानी छू जाता, मस हो जाता, वो पानी बीमारों को पिला देती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुब्बे के गुस्ल के पानी से हजरत अस्मा फरमाती हैं कि बीमार शिफा पा जाते। बेशक, सुभान अल्लाह। अब यहाँ तो कुरान कहता है कि जब बंदा बीमार होता है तो शिफा तो अल्लाह देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो पता क्या पड़ता है अजीजों, बात क्या है कि अल्लाह देता है, तकसीम मुस्तफा करते हैं। बेशक, यानी कि अल्लाह ने अपने बंदों को भी इख्तियारात दे रखे हैं। बंदों के पास भी कुछ इख्तियारात होते हैं, वो अल्लाह ही के दिए हुए इख्तियारात हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला से एक दिन किसी ने पूछा कि या हसन जरा ये तो बतलाइए कि कितने इख्तियारात दुनिया में अल्लाह ने अपने पास रखे हैं और बंदे को कितने दे रखे हैं। तो हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, एक पैर ऊंचा कर, सवाल करने वाले ने एक पैर को ऊंचा किया, कहा दूजा पैर ऊंचा कर, कहा यह कैसे मुमकिन है कि दोनों पैर ऊपर कर दूं, पैर तो एक ही ऊपर हो सकता है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने बंदे को सारा के सारा मोहताज भी नहीं बनाया और सारे के सारे इख्तियारात भी नहीं दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि बंदा जो चाहे हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह ढील देता है, ढील देता है, ढील देता है। गुनाहगारों को इसलिए ढील देता है क्योंकि वो हुजूर की उम्मत ही तो है ना, कि समझ जाएं, बाज आ जाएं, तौबा कर लें, तौबा कर लें। जब सच्ची तौबा करता है तो ऐसा हो जाता है जैसे गुनाह किया ही नहीं, मगर एक ना एक दिन जालिमों की रस्सी खींचता जरूर है वो। अजीजों, तो सारे इख्तियारात बंदे के पास नहीं है। तो बेशक शिफा अल्लाह देता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुजूर को बरकतें अता फरमाई है ना, उन बरकतों का भी तो कोई तो फायदा होगा ना। उस बरकत से बीमार शिफा पा जाते। सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे की शान है। तो आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की शान क्या होगी। अब देखें, मैं अलग हूं, मेरा लिबास अलग है, यानी कि मैं अलग हूं, मेरा लिबास अलग है। तो हुजूर के लिबास की ये बरकत है, तो हुजूर के दस्ते शफकत और रहमत की क्या बरकत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के अब एक सहाबी फरमाते हैं, हजरत सैयदना उसीद बिन अबी उनास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरे चेहरे और मेरे सीने पर अपना दस्ते अनवर फेर दिया था। हुजूर पाक कितने खुशनसीब होंगे यार कि हुजूर ने उनके चेहरे पर हाथ फेरा सल्लल्लाहु। ये हुजूर के हाथ क्या, यदुल्ला वाले हाथ हैं। हुजूर ने उनके चेहरे पर अपने हाथ लगाए, उनके सीने पर हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को फेरा। सुभान अल्लाह। फिर वो क्या फरमाते हैं, हुजूर की इस बरकत से हुआ क्या कि मैं जिस भी अंधेरे घर में जाता वो घर रोशन हो जाता था। क्या बात है। तो फिर आशिकों के इमाम ने भी तो फिर कहा ना कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे, चमका देने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर के दस्ते शफकत, दस्ते बरकत से हुआ क्या, वो फरमाते हैं कि मैं किसी घर में जाता तो मुझे चिराग की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जाता था वो घर रोशन हो जाता था। सुभान अल्लाह। अजीजों, ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत जाबिर कौन है, वही हजरत जाबिर जिन्होंने एक बकरी ज़िबा की थी और हुजूर को हल्के से कहा था, हुजूर बस एक बकरी आप जो है 5-7 अफराद आ जाएं, हुजूर गुलाम ने आपके लिए खाने का इंतजाम किया। हुजूर ने तो ऐलान फरमा दिया, चलो भाई तुम्हारे भाई जाबिर ने दावत की है। अब सारे के सारे सहाबा कराम जो थे, हुजूर की दावत तो सबको सबने लब्बैक कहा और सारे के सारे लोग हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के घर जाने लगे। तो हजरत जाबिर भाग के अपने घर पे गए, अपनी बीवी से कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि हुजूर ने जो मामला किया है। बोला क्या? बोला मैंने तो सिर्फ हुजूर को दावत दी थी, हुजूर ने सबको दावत दी। तो आपकी बीवी भी मोमिना थी, आप अर्ज करती हैं दावत आपने दी है कि हुजूर ने दी है? अर्ज करते हैं हुजूर ने बेशक दावत दी है। पर जब हुजूर ने दावत दी तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? हुजूर जाने, दावत जाने, खाना जाने। सुभान अल्लाह सुभान। आधा किलो जौ, एक बकरी ज़िबा की, साथ में नबी की सारी फौज खाने आई थी। ये हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं,
आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं देखा कि किसी ने हुजूर से सवाल किया हो और हुजूर ने उसको मना किया हो। आहा, मंगते खाली हाथ ना लौटे, ओए, इतनी मिली खैरात है पूछो। तो आप फरमाते कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में ये नहीं देखा कि हुजूर ने किसी ने सवाल किया और हुजूर ने ला कह दिया हो कि नहीं नहीं। आप फरमाते मैंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ना नहीं सुना। जिसने कुछ मांगा हुजूर ने उसको अता फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का मैं जिक्र जरूर करता हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे, और क्यों ना हो कि भाई आप शुद्दौल कुफ़ा आपका लक़ब है बेशक। और इस मोहब्बत के पीछे भी एक हदीस जुड़ी हुई है। वो ये है कि मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम जिक्र की महफिल सजाया करो तो उसमें मेरे उमर का भी जिक्र कर लिया करो। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अगर बयान अपना तैयार करूं तो एक ना एक बात जो है हजरत उमर की भी इसमें जरूर डाल दिया करो। सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खादिमा लौंडी थी, ज़ैदा उसका नाम था, वो बड़ी नेक खातून थी। एक दिन क्या हुआ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, तो हुजूर फरमाते ज़ैदा बहुत देर से आई हो? तो ज़ैदा अर्ज करती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे साथ एक अजीब मामला हुआ। हुजूर फरमाते बयान करो तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। अर्ज करती हैं हुजूर आज जब मैं उमर के घर से निकली, जंगल में लकड़ियां काटने गई, तो मैंने जब लकड़ियां काट के जमा की तो मैंने उसको चट्टान पे रखी और मैं लकड़ियों को उठाने लगी थी कि मैंने देखा कि आसमान से एक सवार आया, आसमान से एक सवार आया और वो सवार मेरे करीब आया और उसने मुझे सलाम किया और हुजूर उसने कहा कि मैं जन्नत का दरबान रिजवान हूं, मेरा सलाम हुजूर से भी कह देना, हुजूर से मेरा सलाम अर्ज कर देना, मैं जन्नत का दरबान हूं, मैं रिजवान हूं। और ये दाताली हजवेरी ने ये जो है हदीस जो है अपनी किताब कश्फुल मौजूब में ये हदीस लिखी है। लाहौर वाले दाताली हजवेरी जिनके लिए गौस पाक ने फरमाया है कि मैं सैयद अली के दौर में होता, अब्दुल कादर जिलानी अगर सैयद अली के दौर में पैदा हुआ होता तो अब्दुल कादर जिलानी सैयद अली का मुरीद होता। ये उस दाताली हजवेरी ने ये हदीस अपनी किताब कश्फुल मौजूब में ये हदीस लिखी है। तो दाता साहब कश्फुल मौजूद किताब में, तो हजरत ज़ैदा अर्ज करती हैं कि वो कहने लगे कि मैं जन्नत का दरबान रिजवान हूं, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी मेरी जानिब से सुना देना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को आपकी उम्मत पर इस तरह तकसीम कर दिया कि आपकी उम्मत का एक तबका, आपकी उम्मत का एक हिस्सा तो अल्लाह पाक बगैर हिसाब किताब के उनको बख्श देगा और दूसरे हिस्से को उनका हिसाब किताब आसान कर देगा। क्या बात है। और तीसरे हिस्से को आपकी शफात पर उनको बख्श देगा। सुभान अल्लाह। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कह के वो सवार फिर आसमानों में बुलंद हुआ, उसने पलट के देखा कि मैं वो लकड़ियों का गट्ठा उठा रही हूं जो मुझसे उठ नहीं रहा, तो उसने चट्टान को पत्थर को हुक्म दिया, ए चट्टान ए पत्थर जाओ तुम खुद इन लकड़ियों को लेकर उमर के दरवाजे तक छोड़ के आ जाओ। हाय हाय अल्लाह। अब वो पत्थर अल्लाह उसके कहने पर चला। अब मैं यहां पूछता हूं कि जब फरिश्ते का जबान का ये पावर हो कि पत्थर चलने लग जाएं, क्या बात है, क्या बात तो है। लोगों को एतराज हो कि मुस्तफा के हाथ, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के कहने पर जो है वो पत्थर नहीं बात कर सकते। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। जब फरिश्ता जो हुक्म दे दे तो पत्थर चलने लग जाए, तो सोचो अजीजों मुस्तफा जाने रहमत ने मुर्दा दिलों को जिंदा किया। सुभान अल्लाह। पत्थर को चलाना कोई बड़ी बात नहीं, मुर्दा दिल को जिंदा करना बड़ी बात है। बेशक। काफिरों को मुसलमान किया, ये है ना बड़ी बात। बेशक। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये बात हज़रत ज़ैदा ने अर्ज की, तो हुजूर फरमाते हैं अपने साहबा को, चलो आओ हम जरा उमर के घर पे चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ गए, उस पत्थर के निशानात देखे जो पत्थर के आमदरफ था आने जाने का। जब पत्थर किसी जगह से आता है तो जाहिर सी बात है घसीटता हुआ ही आएगा, तो उस पत्थर के आने जाने के निशानात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाए, सहाबाए कराम ने भी देखे। और हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाया जब तक
मेरी उम्मत की बख्शिश की गवाही जन्नत के दरबान रिजवान से मुझे नहीं दिलवा दी। अल्लाह। और मेरी उम्मत में एक खातून का रुतबा बीबी मरियम के मकाम तक पहुंचा दिया। अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बबरकत ऐसी है। एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, ईमान की दौलत हासिल करने के लिए आया। उनका नाम था सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये अल मुस्तदरक हाकिम की हदीस है। ये हदीस पाक है। ये हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गए और कलमा शरीफ पढ़ा। और कलमा शरीफ जब हुजूर से पढ़ा तो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरी कुछ अर्जी है आपसे। हुजूर फरमाते हैं, बोलो क्या बात है। अर्ज करते हैं, हुजूर अब तो मैं ईमान लेकर आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दरवाजे पे आया और ईमान की दौलत से मैं मुशर्रफ हो गया। हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते पूछो क्या पूछना चाहते हो। हुजूर जमाना है कुफर में अगर हमने कोई नेकियां की होंगी तो हुजूर ईमान लाने के बाद वो जमाना कुफर की नेकियों का भी अजर हमको मिलेगा। अल्लाह। जो हमने जमाना कुफर में नेकियां की होंगी। हुजूर फरमाते हैं, बयान करो कि तुमने क्या नेकी की है। हजरत सासा बिन नाजिया अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे 2 ऊंट थे, वो कहीं गायब हो गए, कहीं चले गए। हुजूर मैं अपने तीसरे ऊंट पर बैठा और अपने उन 2 ऊंटों को तलाश करने के लिए निकला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी दूर जगह एक पुरानी आबादी के अंदर पहुंच गया। हुजूर मैंने क्या देखा कि मेरे 2 ऊंट वहां पर चल रहे हैं और एक बूढ़ा शख्स वहां पर बैठा है। तो मैंने उस बूढ़े शख्स को कहा कि भाई ये ऊंट मेरे हैं। तो वो बूढ़ा कहने लगा, हाँ ये चरते चरते यहाँ पर आ गए थे, अगर तुम्हारे हैं तो तुम ले जाओ। बोला मैं भी इससे ये बात कर ही रहा था और वो मुझसे बात कर रहा था, इतने में एक मासूम बच्चे की रोने की आवाज आई। तो वो बूढ़ा बाहर से कहता है, क्या हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। तो उसे सासा बिन नाजिया फरमाते हैं कि अगर लड़की हुई तो तू क्या करेगा। तो वो बूढ़ा कहता है, अगर लड़की हुई तो मैं उसको जिंदा दफन कर दूंगा, और अगर बेटा हुआ होगा तो बेटा तो कबीले की शान होता है। ये दौरे जहालियत में ये अमल जारी था। ये कुर्बान जाए मुस्तफा पर कि जिन्होंने इस गलत रिवाज, इस गलत रीत को खत्म किया और ईमान की दौलत से सबको सरफराज किया। अब हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते, तो फिर जल्दी पूछो कि हुआ क्या है। हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते हैं कि उसके कहने से ना मेरा दिल नरम हो गया। और हुजूर मैंने उसको कहा कि भाई जल्दी पूछ कि हुआ क्या है। तो अंदर से आवाज आई कि भाई बेटी पैदा हुई है। तो हजरत सासा बिन नाजिया बूढ़े को कहते हैं कि तू वाकई इसको जिंदा दफन कर देगा। कहने का हाँ मैं इसको जिंदा दफन कर दूंगा। तो हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि तू इसको दफन ना कर, तू मुझे दे दे। तो बूढ़ा कहता है कि मैं तुझे दे दूं तो बदले में तू मुझे क्या देगा। तो हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं, ये जो 2 ऊंट चल रहे हैं ना, ये 2 ऊंट तू ले ले। तो वो बूढ़ा कहता है, नहीं ये 2 ऊंट नहीं, जिस पर तू बैठकर आया है तीसरा ऊंट भी मुझे दे, ये 3 ऊंट मुझे दे और ये लड़की ले जा, मैं तो इसको जिंदा दफन कर दूंगा, तू ले जा। तो हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते हैं कि मैंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 ऊंट उसको दे दिए। सुभान अल्लाह। और वो लड़की छोटी मासूम मैंने ले ली। या रसूलुल्लाह जैसे वो मेरी गोद में आई तो मेरा दिल उसकी मोहब्बत से भर गया। अल्लाह। और मैंने उससे कहा कि भाई एक आदमी मेरे साथ ये ऊंट पे मुझे बिठा के मेरे घर तक पहुंचा दे और वापसी ये ऊंट ले जाए। और हुजूर मैं उस लड़की को अपने घर लेकर आ गया। मैंने अपनी लोंडी खातिमा को वो लड़की दी ताकि इसको दूध पिलाओ। उसने उसको पाल पोस के हुजूर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी वो मेरी दाढ़ी से खेलती। हज़रत सासा बिन नाजिया फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लड़की मेरी दाढ़ी से खेलती, मेरे सीने से लगती, तो हुजूर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत आ गई। अब मुझे नेकी का चस्का पड़ गया। हज़रत सासा बिन नाजिया ये अर्ज करते हैं हुजूर मुझे नेकी का ऐसा चस्का लगा, अब मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन से कबीले हैं जो बेटियों को जिंदा दफन करते हैं। हुजूर मेरा ये मामूल बन गया कि मैं 3 ऊंट लेकर जाता और बेटी को लेकर आ जाता। हुजूर मैं 3 ऊंट लेकर जाता और लड़की को लेकर आ जाता। हुजूर इस वक्त भी मेरी हवेली में
360 लड़कियां पलती हैं। अय है सुभान अल्लाह 360 लड़कियों को मैंने जिंदा दफन होने से हुजूर बचाया है। सुभान अल्लाह। ये बात हजरत सासिया अर्ज कर रहे थे हुजूर के आगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत सासिया बिन नाजिया की ये बातें सुन रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुना, हजरत सासिया ने अर्ज किया, हुजूर मैंने 360 लड़कियों की जान बचाई है। हुजूर इस वक्त मेरी हवेली में 360 लड़कियां पलती हैं जिनका खर्चा मैं उठाता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का, रुख अनवर का रंग तब्दील हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। दाढ़ी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से भीग गई। हुजूर ने फरते मोहब्बत से हजरत सासा बिन नाजिया को अपने सीने से लगा लिया और हुजूर ने वादा फरमाया। हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, नाजिया, सासा बिन नाजिया, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला तुझे कयामत के दिन अपने खजाने खोल के अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और नाजिया, इससे बढ़कर इनाम क्या होगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे दुनिया में मुझ तक पहुंचा दिया। और नाजिया, सासा बिन नाजिया, इससे बड़ा इनाम क्या होगा कि तुझे ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सहाबाए कराम को भी ये था कि हुजूर जो फरमा देते हैं वो हो जाता है। तो ये है अजीजों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत। तो हमें हमेशा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आखिरी नबी हैं हमारे नबी। बस ये फैसला अजीजों हो चुका है। अजीजों हम बैठे हैं अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं के लिए। बेशक। अजीजों वसीला क्या चीज है? आज मैं आपको एक हदीस से ये बात साबित करता हूँ, आपको बताता हूँ। एक दिन सहाबाए कराम बैठे हुए थे। सहाबाए कराम जलवा फरोज थे। तो सहाबाए कराम हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमें पिछली उम्मतों के अहवाल बताइए। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि, ये बड़ी मशहूर हदीस है जिसको सब मानते हैं। ये बड़ी मशहूर हदीस है, आप जिसको भी बयान करेंगे ना कि सैयद उवैस ने 11वीं शरीफ में हमको ये हदीस बताई थी, क्या ये हदीस क्या है, वो आपको बताएगा कि हदीस क्या चीज क्या है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था साहबा ने कि हुजूर हमें बताइए, हुजूर हमें बताइए कि पुरानी उम्मतों के अहवाल हमें बताइए। हुजूर पुरानी उम्मतों के अहवाल क्या बताते हैं? उनको साहबे का उम्मतों के अहवाल हुजूर बयान फरमाते हैं। हुजूर फरमाते कि 3 शख्स थे जो किसी सफर पे जा रहे थे। जब सफर करते करते रात हुई तो उन्होंने गार में पनाह ली। अचानक क्या हुआ, जब गार में पनाह ली, जब वक्त गुजरता गया, रात गहरी हो गई, तो अचानक क्या हुआ कि कहीं से एक बड़ा पत्थर आया और गार के मुंह पर आके टिक गया, यानी कि गार का मुंह बंद हो गया। अब बाहर निकलने का रास्ता कुछ भी नहीं था। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये तीनों ने बहुत जिद्दोजहद की, मगर वो पत्थर था कि हटने का नाम नहीं लेता था। अब हुआ क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन तीनों ने जब ये कहा कि भाई अब तो हमारी मौत पक्की है, तो उन तीनों ने अल्लाह से दुआ किस तरीके से मांगी। तीनों में से एक कहता है कि अगर मेरा ये अमल अल्लाह को पसंद होगा तो अल्लाह मेरी इस नेकी को, इस दुआ को, इस वसीले, इस नेकी वाले वसीले को कबूल कर लेगा। और 3 में से एक शख्स कहने लगा कि मेरे पास एक बकरी थी, मैं उस बकरी का दूध धोता, अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता और लकड़ियां काटता, आटा लेकर आता, अपने माँ बाप को रोटी खिलाता। एक दिन क्या हुआ कि मुझे आने में देर हो गई और मेरे अब्बा अम्मी सो गए, तो मैं सारी रात दूध का कटोरा लेकर और वो रोटी लेकर अपने अम्मी अब्बा के पास खड़ा हो गया। और मेरे अम्मी अब्बा सो रहे थे कि कब मेरे वालिदैन उठें और वो भूखे रह जाएं। तो मैं सारी रात उनके पास वो दूध का कटोरा लेकर, रोटी लेकर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे देखा तो यकीनन उनके दिल से दुआ निकली होगी, या अल्लाह अगर ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल है तो इसके वसीले से हमें इस मुसीबत से निजात दिला। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि उसने उस नेकी को वसीला बना के अल्लाह से दुआ मांगी। वो जो चट्टान थी उसमें कुछ हिलजुल हुई और वो थोड़ा सा गार के मुंह से हट गया खुद ब खुद, कि रोशनी आने लगी, कि हवा आने लगी। अब दूसरे बंदे ने अपना अमल याद किया। दूसरा बंदा ये कहता है
कि मेरे चाचा की एक लड़की थी जो बहुत हसीन थी, मेरा उस पर दिल आ गया और मैं उसको दावत गुनाह देता मगर वो मुझसे दूर भागती। एक दिन मैंने उसको कुछ रकम देकर गुनाह के लिए राजी कर लिया। जब वो मेरे पास आई तो मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया और मैंने गुनाह नहीं किया और मैंने कहा कि भाई तू चली जा, और वो चली गई। मैंने कहा ये पैसे भी मैं तुझे देता हूं, मुझे वापस नहीं करना और तू चली जा। और वो शख्स कहते मुझे अल्लाह का खौफ मेरे दिल में आया, ए अल्लाह अगर ये नेकी तुझे कबूल है, ए रब तुझे ये नेकी कबूल है और तुझे इस नेकी का वास्ता देता हूं, तो या अल्लाह इस मुसीबत से हमें छुटकारा अता फरमा। तो वो पत्थर में हिलजुल हुआ और पत्थर जो गार के मुंह पे लगा हुआ तो उसमें से दोबारा से वो पत्थर सिरका और हट गया, मगर अभी इतना नहीं हटा था कि तीनों बाहर आ जाएं गार से। अब तीसरा आदमी जो था उसने अपनी नेकी याद की और उस नेकी को वसीला बना के दुआ मांगी। वो तीसरे आदमी की नेकी क्या थी? वो ये थी, वो कहता है कि मैंने किसी दिन मजदूरों से कुछ काम करवाया और कुछ दिन वो काम जारी रहा, तो जिस दिन वो काम खत्म हुआ ना तो सारे मजदूरों को मजदूरी दे दी, मगर एक मजदूर जो था वो कहीं गायब हो गया और मजदूरी लेकर नहीं गया। मैंने क्या किया कि उसकी मजदूरी रख ली, उसको बहुत तलाश किया मगर वो मजदूर नहीं मिला, वो चला गया था कहीं। अब क्या हुआ अजीजों, अब उसने उस मजदूरी से एक भेड़ खरीद ली। अब अगले साल वो 2 हो गई और उससे साल वो 4 हो गई। तो वो कहता है कि ये कुछ सालों में एक पूरा रेवड़ बन गया और कुछ सालों के बाद वो मजदूर आया और मुझसे उसने अपनी मजदूरी मांगी। तो मैंने कहा सारा रेवड़ ले जा। तो वो मजदूर कहता है कि भाई आप मुझसे मजाक कर रहे हो, इतना सारा रेवड़, मैं तो अपनी छोटी सी मजदूरी मांग रहा हूं। बोला हाँ ये तेरा ही ये सारा रेवड़, और सारी मैंने उसको बात बताई। बोला मैंने उसके माल में नीयत खराब नहीं की, मैंने उसी का माल उसको दे दिया। और वो कहते हैं या अल्लाह अगर ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल हो गई है तो मैं इस नेकी को वसीला बनाकर तुझसे दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह इस मुसीबत से हमको छुटकारा अता फरमा। तो पत्थर में हिलजुल हुई और वो चट्टान के मुंह से पत्थर सरक के हट गया और ये तीनों आदमी जो थे वो बाहर आ गए। तो वसीला बनाकर पिछली उम्मतें भी दुआएं किया करती थी, बनी इस्राइल के लोग भी दुआएं किया करते थे, यानी कि वसीला, नेक कामों का वसीला। तो फिर हम अब्दुल कादिर जिलानी का वसीला देकर दुआ मांगे तो किसी को क्यों एतराज होता है? बेशक। देखिए अजीजों, यहाँ सब जो लोग आए हैं ये सब हुजूर गौस पाक की मोहब्बत में आए, अल्लाह की मोहब्बत में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए। अब यहाँ सब जब वसीला मांगेंगे तो हुजूर तो खुद फरमाते हैं कि वसीलों से दुआ कबूल हो जाती है। बेशक। तो फिर हम भी जब वसीले से दुआ मांगेंगे तो यकीनन हमारी दुआएं कबूल होंगी। अजीजों, गौसुल आजम दस्तगीर की तो बड़ी करामतें हैं। एक छोटी सी करामत आपको बताता हूँ। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तो वो करामतें हैं कि आदमी बयान करता रहे, वक्त गुजर जाए मगर जो है करामतें खत्म ना हो। एक करामत, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने एक दिन क्या किया कि 100 घोड़े, अरबी नस्ल के आला घोड़े एक साथ खरीद लिए। और 100 घोड़ों की कदर मंजिलत आज के दौर में अगर मैं आपको समझाऊं तो यूं कहूं कि कोई आदमी एक साथ 100 लैंड क्रूजर पराडो खरीद ले, कितना बड़ा आदमी होगा? सुभान अल्लाह, कितना बड़ा आदमी होगा अजीजों, वो बताओ। तो गौस पाक ने 100 अरबी नस्ल के आला घोड़े एक साथ खरीद लिए। और ये आपको पता है ये वाकया तहरीर करने वाला कौन है? मुल्ला अली कारी, जो बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ये किसी सूफी ने बयान नहीं किया ये वाकया, हदीस का इल्म रखने वाले एक बुजुर्ग ने, मुल्ला अली कारी उनका नाम है, उन्होंने ये वाकया जो है गौस पाक की करामत दर्ज की है। मुल्ला अली कारी ने, कि जिन्होंने मिशकात शरीफ की शरह लिखी है, कि उन्होंने ये वाकया जो है दर्ज किया, यानी कि ये मुस्तनद वाकया है, ये किसी सूफी का बयान करता नहीं है। ये समझो कि एक हदीस का इल्म रखने वाले मुहद्दिस का ये जो है ये वाकया, जिन्होंने ये गौस पाक की शान में ये वाकया लिखा है। अब गौस पाक ने 100 घोड़े एक साथ खरीद लिए। एक हुजूर गौस पाक का मुरीद था, वो अपने दोस्त को कहता था यार चलना मेरे पीर के पास, तुझे दुआ लेकर दूं। तो वो कहता भाई मैं तो किसी पीर वीर के पास नहीं जाता, ये सारे ऐसे ही होते हैं, मैं तो किसी के पास नहीं जाता। वो बहुत कहता यार तू एक दफा तो चल के देख मेरे पीर कौन थे? गौसुल आजम दस्तगीर, पीरों के पीर। वो कहता यार मैं तो नहीं जाता। अब अजीजों क्या हुआ, जब मुसलसल कहते हैं ना कि मुसलसल जिद्दोजहद होती है ना, वो एक ना एक दिन कामयाब करती है इंसान को। कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा चल मैं तेरे कहने पे चलता हूं तेरे पीर के, आज देखूं कि तेरे पीर भी क्या हैं। तो वो उसके कहने पर गौस पाक की खिदमत में जब गया ना, तो देखो दुनिया अलग अलग निगाहों से देखती है, दुनिया के देखने का अंदाज अलग अलग होता है। और जिसके दिल में मोहब्बत होती है ना, वो तो हर चीज को मोहब्बत की ऐनक लगा के देखता है, उसको तो कुछ बुरा लगता ही नहीं है।
और जिसके आंखों पर बुक्स का चश्मा लगा हुआ हो वो हर चीज को क्रिटिसाइज निगाह से देखेगा, क्रिटिसिज्म से देखेगा, उसको हर चीज में कोई ना कोई मिनमेख नजर आएगी। तो अहले मोहब्बत को तो बुराई नजर नहीं आती, मगर दुनिया वालों को बुराई नजर आती है। जब हुजूर गौस पाक की खिदमत में गया ना, तो जब हुजूर गौस पाक के अस्तबल में गया ना, देखा कि अरबी नस्ल के आला 100 घोड़े बंधे हुए थे। तो अपने दोस्त को कहता, ये हैं तेरे पीर जो घोड़े पालते हैं, ये हैं तेरे पीर, तो इनके पास मुझे लेकर आया है, इनके पास लेकर आया था तू, जो घोड़े पालते हैं। और देख, एक घोड़े से भी काम हो सकता था। ये इतने सारे, ये इतने दुनियादार हैं कि इतनी इनको दुनिया का माल जमा करने का शौक है। खैर वो गया था हुजूर गौस पाक की खिदमत के अंदर, वो गया और वो फिर चला भी गया। मगर वो अपने दोस्त को टीज करता रहा कि तू अपने पीर से पूछना तो सही ना कि 100 घोड़े क्यों रखे, एक घोड़े से ही तो काम हो सकता था। रोज पूछता। फिर कभी उसका दोस्त मिल गया, भाई पूछा तूने तेरे पीर से कि 100 घोड़े क्यों लिए, पूछा तूने तेरे पीर से? रोज पूछता। बोला यार पूछूंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो एतराज करने वाला था ना, उसको कोई जिगर में बीमारी लग गई, और ऐसी बीमारी लग गई कि उसने बहुत इलाज करवाया, मगर कहीं से भी उसको इफाका नहीं हुआ। एक किसी बहुत बड़े हकीम के पास पहुंचा। उसने कहा कि अरबी नस्ल के आला घोड़े इतने 50 या 100 इतने जिबा करो, उसका जिगर निकालो उन घोड़ों का, और उसकी दवाई, वो उसका जिगर जो है दवाई में डाल के तुझे खिलाएंगे तो ये बीमारी से तेरा छुटकारा होगा, नहीं तो ये बीमारी में तू मर जाएगा। अब आज के दौर में कोई किसी को डॉक्टर कह दे कि भाई अल्लाह माफ करे कि तुझे कैंसर है और तू 3 महीने का मरीज है, पता उसकी जब ये झटका उसको पहला ही 11,000 का वोल्टेज लगेगा ना, तो पहले तो वो हिल जाएगा, कुर्सी पे बैठा होगा तो हिल जाएगा। डॉक्टर जब कह देगा कि 3 महीने का मरीज है, आए हाय, सुभान कुर्बान जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर गौस पाक, ये बीमारी क्या चीज है? हुजूर गौस पाक ने तो मुर्दों को जिंदा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है। ये बीमारी क्या चीज है? बीमारी तो आपके फूंक मारने से दूर हो जाए, बीमारी क्या है? अब उसको ऐसी बीमारी लग गई, उसको पता था कि घोड़े तो सिर्फ मेरे दोस्त के पीर के पास ही थे, अगर कोई दे सकता तो वही देंगे, मगर 100 घोड़े कौन देता है भाई किसी को। उसने अपने दोस्त को कहा कि यार तू तेरे पीर के पास लेके चलेगा मुझे? बोला क्यों? बोला मुझे उनसे घोड़े मांगने। बोला बेवकूफ, तू इतने सारे घोड़े मांग रहा है, कैसे कोई तुझे इतने सारे घोड़े दे सकता? तू उनका मुरीद भी नहीं है, और तू तो उनसे बड़ा एतराज करने वाला था तू तो उनके ऊपर। मगर कहते ना कि मरता जाता नहीं तो और क्या करता। जब मौत सामने दिखाई दे रही थी ना, तो अपने दोस्त के उसमें पांव पड़ गया, यार तुझे अल्लाह का वास्ता मुझे तू अपने पीर के पास लेके तो चल, मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगा, अपनी माँ का वास्ता दूंगा, बहनों का वास्ता दूंगा, और उनके आगे रोऊंगा, कुरान का वास्ता दूंगा, उनको नबी का वास्ता दूंगा, तू तेरे पीर के पास लेके तो चल। अब जब बहुत ही जिद की ना, बोला यार देख ये काम तेरा मुश्किल है, से कौन देता है 100 घोड़े, और तू तो घोड़े मांगने जा रहा है। बोला तू लेके तो चल। अब पूरा रास्ता वो सोच रहा था कि मैं इसके पीर गौस पाक के कदमों में गिर जाऊंगा, मैं कदम पकड़ लूंगा, अपनी माँ का वास्ता दूंगा, सबका। ये पूरे रास्ते प्लानिंग करता हुआ जा रहा था। जब हुजूर गौस पाक के दरबार में पहुंचा ना, तो हुजूर गौस पाक उसको देखकर मुस्कुराए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ऐसी मायने खैर मुस्कुराहट दी कि आने वाले को देखकर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर इरफान कुरैशी को देखकर हंसूं, ये अगर बाहर से कोई ऐसा काम करके आया हो और मैं मुस्कुराऊं तो कहे यार क्या बाबा को अंदर बैठे बैठे पता पड़ गया क्या मैं बाहर क्या करके आया। तो गौस पाक ने ऐसे माना खैर मुस्कुराहट से उसको देखा, और गौस पाक ने फरमाया, गौस पाक फरमाते मैंने इन घोड़ों का क्या करना था, मैंने तेरे लिए लेके रखे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, नारे गौसिया, या गौसिया। अच्छा गौस पाक अब तो भाई वो तो रोने लगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने 100 घोड़ों का क्या करना था, मैंने तो तेरे लिए लेके रखे थे। एक दिन मैंने देखा कि तू किसी जगह से गुजर रहा था, मैंने तेरी पेशानी देखकर लोहे महफूज पर पढ़ लिया था कि तुझे कैसी बीमारी लगेगी कि अरबी नस्ल के आला घोड़े, उनका जिगर जो है वो तेरी दवाई में डलेगा तो ही तुझे शिफा मिलेगी। जा ये घोड़े ले जा, और चारा भी तू नहीं डालना, चारा भी मेरे मुरीद आकर डालेंगे। अल्लाह, जा ये सारे घोड़े ले जा, मैंने तो लिए ही तेरे लिए थे। तो वो तो फिर हुजूर गौस पाक के कदमों को उसने पकड़ लिया कि हुजूर मुझे माफ कर दे, मुझे मुरीद बना ले। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि जो इतना इम्तिहान लेकर मुरीद बने ना, फिर उसको हम मुरीद नहीं बनाते। मगर फिर भी वो कदमों में गिर गया और उनका हुजूर आपके दरवाजे से खाली ना लौटाएं। तो आप फरमाते हैं हाँ चल तू घोड़े ले जा, तो मेरा मुरीद ही है।
अल्लाह वो। तो देखो अल्लाह के वलियों को, बल्कि किसी सूफी को, किसी अल्लाह के वली को आप जो है बुग्ज वाली निगाह से ना देखा करें जब तक कि उस बात की सारी तहकीक आपके पास ना हो। इसीलिए किसी के लिए बुरा गुमान दिल में नहीं रखो, किसी के लिए बुरा गुमान दिल में नहीं रखो, खासतौर मुसलमानों के लिए। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता, मैं तो मुसलमानों की बात करता हूं कि उनके लिए, किसी के ईमान के लिए अपने दिल में बुरा गुमान नहीं रखो। आपको क्या मालूम कि आपके उसका उसके रब का क्या मामला है, आप जिसको समझ रहे हो बेशक कि गुनाहगार है, मगर अल्लाह और अल्लाह के नबी की निगाह में वो पहुंचा हुआ हो। बेशक। 40 आदमियों में एक आदमी अल्लाह का बरगजीदा बंदा होता है, क्या मालूम किसकी आमीन से किसका भला हो जाता क्या है। बात ये जो है, हमारी सुभान 11वीं में दुआएं कबूल होती हैं, इसकी करामत एक तो गौस पाक की भी करामत है, दूसरी करामत ये भी है कि इतनी सारी जो अल्लाह की मखलूक जमा होती है ना, ये इसी वजह से किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार हो जाए तो हमें पता नहीं होता। बेशक। तो अल्लाह के वलियों से तो अजीजों मोहब्बत करो। और गौस पाक की तो आपको बताओ क्या ही शान है, सारे वलियों के ताजदार हैं, सारे नबियों के सुल्तान हैं, सारे नबियों के बादशाह हैं। हम इनका वसीला देंगे तो इंशाअल्लाह सबके बेड़े पार होंगे। अजीजों, अब एक आखिरी नसीहत भी और एक दो वाकयात और बाकी हैं, वो आपको बताता चलूं। देखो जिंदगी में कभी भी अजीजों नाउम्मीद नहीं हो और जिंदगी में कभी भी उदास नहीं हो, हार नहीं मानो। जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है उसको कम मत समझो, वो बहुत है। किसी जगह किसी जंगल में एक सियाना कौवा रहता था। अब कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, भाई जिस दरख्त पे चढ़ जाए वहां फल खा ले, और जब रात हो किसी खुशबूदार दरख्त पे चढ़ के बैठ जाए और सारी रात गुजारे आराम से, सुबह उठे तो फिर वही मौज मस्ती करे। एक दिन, और बड़ी खुशहाल जिंदगी वो गुजार रहा था, एक दिन उस कौवे की हंस पर नजर पड़ गई। हंस, उसने बोला यार कितना खूबसूरत परिंदा है। अब जब उसने हंस को देखा ना तो उसकी खुशी जो है वो गम में तब्दील हो गई, यार मैं कितना काला हूं और ये हंस कितना गोरा है। अब किसी का हुस्न उसके लिए वबाले जान बन गया। भाई उसको हंस को गोरा अल्लाह ने बनाया, उसमें कोई उसके लिए बेहतरी होगी। तुझे अल्लाह ने काला बनाया तो तेरे लिए कालेपन में कोई बेहतरी होगी। क्या बात है, क्या बात है। मगर किसी को देखकर वो उदास हो गया। हंस को कहता है यार तू कितना खुश नसीब है ना, तू कितना खूबसूरत है, गोरा 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 चिट्टा है तू, तुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत होगा, तुझसे ज्यादा कोई खुश नसीब होगा। हंस कहता है मैं भी यही समझता था। क्या कहता है हंस? कहता है मेरा भी यही गुमान था कि मैं दुनिया का खुश नसीब और मैं दुनिया का हसीन तरीन परिंदा हूं। हंस कहता है मैंने एक दिन तोते को देखा, मैंने देखा कि मुझ में तो एक ही रंग है, मैंने देखा तोते में तो दो रंग है। मैंने कहा मैं क्या खूबसूरत हूं यार, खूबसूरत तो तोता है जो दो रंग रखता है। अब वो कौवा कहता है कि मैं तोते के पास पहुंचा कि तोता यार तू कितना हसीन खूबसूरत है, तेरे में तो दो दो रंग हैं। तो तोता कहता है कि मैं भी यही समझता था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। क्या बात कि मुझ में तो दो ही रंग हैं, मोर में तो हजारों रंग हैं। अब वो कौवा मोर के पास पहुंचा तो मोर तो था चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद। अब हजारों लोग मोर को देखने आए हुए थे। जब सब लोग चले गए ना तो कौवा मोर के करीब हुआ, यार तू कितना खुशकिस्मत है, तू कितना हसीन है। बोला हाँ मैं हसीन तो हूं, मगर ये मेरा हुस्न ही जो है मुझे जेल में बंद करके रखा है। कि देख मैं समझता हूं कि मैं क्या खुश नसीब हूं, मैं तो कैद में हूं, मैं भी कोई खुश नसीब हूं। मैंने अब मोर कहता है कि मैंने बड़ा बगौर जायजा लिया पूरे चिड़ियाघर का, मुझे किसी भी पिंजरे के अंदर कौवा पिंजरे में नजर नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि दुनिया का खुश नसीब तरीन परिंदा तो कौवा ही है जो आजाद तो है। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग उदास है, मेरी बेटियों को भी कह रहा हूं, उदास रहती हैं, परेशान रहती हैं, कल क्या होगा, फलानी ने यूं कर दिया, फलानी के शोर ने यूं किया है, हमारे शोर यूं नहीं करते। जो मैं अपने बेटे वो कहूं कि वो जो अपनी बीवियों को दूसरी मिसालें देते हैं कि देखो फलानी की बेगम यूं, फलानी की बेगम यूं। तो देखो जो अल्लाह ने आपको दिया है वो आपके लिए बेहतर है, जो अल्लाह ने उसको दिया है उसके लिए बेहतर है, है ना। एक बहुत खूबसूरत औरत और एक बहुत मामूली शक्ल रखने वाला आदमी, तो औरत कहती है भाई मैं भी जन्नती हूं और तू भी जन्नती है। बोला भाई वो कैसे? तो बीवी कहती है कि देख मैं तेरे जैसे मर्द के साथ गुजारा कर रही हूं, मैं सब्र कर रही हूं,
तो सब्र करने वालों के साथ भी अल्लाह है। सुभान अल्लाह। और तुझे मेरे जैसी औरत मिली हसीन खूबसूरत, तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो तू भी जन्नती है, मैं भी जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह। तो देखो जो हमारे पास होता है ना, बाजू का जो चीजें हमारे पास होती भी हैं, हम उनसे सही तरीके से लुत्फ अंदोज नहीं होते और दूसरों की चीजें देखते रहते हैं और परेशान होते हैं। तो जो अल्लाह ने हमें दिया है उसके भरपूर आप जो उसके साथ जिंदगी गुजारें, और जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है ये पक्का यकीन रखें कि हमारे लिए वो बेहतर है, बेशक। और उसमें हमारे लिए कोई ना कोई राज पिना है। और खुश रहा करें। देखिए मुसीबतें परेशानी आती हैं वक्ती तौर पे और आके गुजर भी जाती हैं। देखें मेरे पास हमारी एक बेटी आई कि हुजूर मेरी सास ने मेरी नाक में दम कर रखा है, और सुने पे सुहागा, हाँ एवरी वीकेंड मेरी चारों नंदे भी आ जाती हैं। तो मैं भी तो इंसान हूं ना, सास का भी करूं नंदों का भी करूं, मैं परेशान होकर मैं आजिज हो गई हूं। मैं क्या, और मैं हुजूर जी जान से कोशिश भी करती हूँ मगर फिर भी कोई ना कोई कीड़े निकाल के जाती हैं, लड़ी लेती हैं। फिर हुजूर मेरी भी जबान नहीं रहती, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हुजूर आप कोई तावीज़ दे दो। अल्लाह की कसम मैंने तो बस एक तावीज़ में लिख के क्या कुछ लिखा भी नहीं था। मैंने कहा भाई देखो ये जब तुम्हारी सास तुमको डांटे ना, टोके ना, रोके ना, तुम्हारे नंदे आके तुमसे लड़े ना, तो ये तावीज़ है ना तुम अपने ऐसे मुंह में दबा लो। बोलने दो बोलने दो बोलने दो, कब तक बोलेंगी। अब उसने वाकई ऐसा ही किया होगा। वो जब भी मतलब उसकी सास साहब, और मैं अपनी मतलब ये कि आज के दौर की सास को भी कहता हूँ कि भाई देखो आप जिस दौर में आए थे आप लोगों ने देसी घी खाया था, आप गुड़ का, आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते थे। आजकल की बच्चियों में वो हाल नहीं है। तो आप लोगों को भी थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए कि भाई ये जो है वो चाइना मॉडल है, और आप जो है इस तरह की बात कर रहा हूँ कि आप जो समझ लो कि आप तो मजबूत थे और आपने, आपकी सासें आपको उठाती थी 6 बजे तड़के तड़के, तो अब जरूरी है कि आपकी बहू को भी आप 6 बजे उठाएं। भाई आपने जो मुशक्कतें सह ली ना वो आप सह गए, जरूरी थोड़ी कि आप उन सारे इम्तिहान से अपनी बहू को भी गुजारो। आप जो है वो बड़ा दिल रखो, वो भी किसी की बेटी है भाई, वो इतने सालों से आई है, इतने साल अपने माँ बाप के उसने बड़े नाज और नखरे से पल के आई है, वो एक साथ ही थोड़ी, आप पहले अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल दो तो वो खुद ब खुद आपके काम करेगी। क्या बात है। अब मैंने उसको वो तावीज दिया, अब जब उसकी सास को सुबह हुई ये तूने आटा गूंदा है, अब उसने वो तावीज रख लिया मुंह में, वो बेचारी वो बोलती रही उसने एक पलट के जवाब नहीं दिया। सालन अच्छा खासा बनाया था, इतना नमक डाल दिया, उसने रखा तावीज और वो सुनती रही। सास कहने लगी ये तो बड़ी फर्मा बरदार हो गई, मैं इतना डांटती हूँ, बेटियां आई तुझे, तुम्हें पता है मैंने आज इसको इतना डांटा, उफ तक नहीं किया इसने। अब ये मामला चलता रहा, एक दिन सास को भी रहम ही आ गया, क्योंकि वो भी देखो नूर तो है ना सबके अंदर, हम सब हुजूर की उम्मती तो है ना। तो एक दिन उसकी सास को भी रहम आ गया कि नहीं बेटी मेरी गलती है, मैं तुझे हर वक्त बोलती रहती हूँ और तू इतनी सादतमंद है कि तू आगे से पलट के जवाब भी नहीं देती। आखिर उसको सास को भी उससे मोहब्बत होगी। तो देखो बुराई को भलाई से टालो, बुराई को भलाई से टालो, दुनिया के सारे काम हो जाते हैं, बस तरीका जो है वो हमको मुंतखब करना होता है कि हमको कौन सा काम किस तरीके से करना है। बस लब्बे लुबाब यही है आज की तकरीर का कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए, क्योंकि कानून फितरत, ये 3 कानून फितरत में आपको बताता चलूं। देखो अगर खेत में किसान दाना नहीं डालेगा ना तो घास फूस उगाएगा, अगर दाना डाल दोगे तो दाना उगेगा, नहीं तो ये कानून कुदरत, कानून फितरत है कि खेत में घास फूस उग जाएगा। अगर आपके सोच में आप अच्छी सोच नहीं डालोगे ना, मुस्बत नहीं सोचोगे ना, तो खुराफात से आपका दिमाग भर जाएगा। अब जब खुराफात दिमाग में होगा ना तो आपसे अमल भी फिर बुरे ही होंगे। और ये भी देखो जिसके पास जो होता है ना वो आगे से वही बांटता है, जिसके पास जो होता है। देखो आलिम इल्म बांटता है, उसके पास इल्म है ना तो वो इल्म बांटेगा, जो खौफज़दा होगा वो खौफ बांटेगा, जो खुश इखलाक होगा ना वो इखलाक बांटेगा, मोहब्बत बांटेगा, जो अंदर से रोशन होगा दूसरों को रोशन करेगा। अगर किसी को बद इखलाक देखो, किसी को कजरा कुजरा देखो तो ये यकीन जानो कि भाई इसके ये खुद ही बद इखलाक है, इसलिए ये अपने इसके पास जो चीज नहीं वो ही दे रहा है। मगर आप जो है ना खुश इखलाक बन जाएं, आप उनकी बद इखलाकियों को इखलाक से टालो, आप उनकी बद इखलाकियों को इखलाक के साथ टालो और हजम करना सीखो, हर चीज को हजम करना सीखो। देखो अगर रोटी हजम नहीं होती तो बीमारियां पैदा होती हैं, बात हजम नहीं होती तो चुगली बढ़ती है, गीबत बढ़ती है, इज्जत हजम नहीं होती तो रियाकारी बढ़ती है,
समझ रहे हैं आप बात को? तो हजम करना सीखें, हर बात को पीना सीखें। क्योंकि एक नौजवान एक बुजुर्ग के पास आया, कहा हुजूर ये दुनिया भी कोई दुनिया, मेरा दिल चाहता है मैं मर जाऊं। बोला भाई क्यों मर जाओ? बोला हुजूर इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतनी आफतें। हुजूर फरमाते हैं उस नौजवान का हाथ पकड़ा, कहा चल मेरे साथ। उसके घर गए, कहा एक मुट्ठा नमक लेके आ। वो लड़का गया और नमक लेके आया। हुजूर कहते हैं इस गिलास में डाल दे। उसने एक मुट्ठा नमक एक गिलास में डाल दिया, कहा इसको पी जा। जब पीने लगा तो ये तो बड़ा कड़वा है, मैं तो नहीं पी सकता, थूक दिया उसने। हुजूर फरमाते हैं चल एक मुट्ठा नमक लेके मेरे साथ चल, और लेके गए उसको एक झील पर। कहा कि एक मुट्ठा नमक जो है ना इस झील में डाल दे। अब जब एक मुट्ठा नमक झील में डाला ना, कहा अभी झील का पानी पी। तो जब झील का पानी पिया ना तो वो बड़ा मीठा था। तो कहता है हुजूर ये क्या बात है, एक मुट्ठा मैंने नमक एक गिलास में डाला तो वो पानी मुझसे पिया नहीं गया, और वही जो मैंने झील में डाला अब पानी में कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी तो मीठा है, मैं पी गया। हुजूर फरमाते हैं जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, जब कोई तुम्हें दुख दे तो तुम अपने आप के ज़र्फ को बड़ा कर लो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं कि तुम अपने आप के ज़र्फ को बड़ा कर लो, तुम्हें वो तकलीफ लगेगी नहीं, हक, और तुमको वो अजियत नहीं लगेगी। क्या बात है। क्योंकि तुम अपने आप को एक गिलास मत बनाओ, सुभान अल्लाह, तुम अपने आप को झील बना लो। सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी आफतें, तुम्हारी मुसीबतें तुमको छोटी छोटी लगने लगेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी बेटियों को भी कहता हूं कि अपने घरों का माहौल अच्छा बनाओ, नाजायज अपने शोहरों से फरमाइश नहीं। देखो, और शोहरों को भी कहता हूं कि भाई तुम कंजूसी को छोड़ो। देखो, मर्द की कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है, औरत की कंजूसी अच्छी है इस चीज में। बखील औरत मर्द को बादशाह बना देती है, और बखील मर्द औरत को भिखारी बना देता है। औरत अगर जोड़ने तोड़ने वाली होगी तो वो क्या करेगी, तुमको ही देगी ना। कोई ऐसा कोई खास वक्त आ गया, लो जी परेशान नहीं हो, ये मैंने जोड़ के रखे थे ये लो, उस वक्त तुम कितने खुश होते हो। तो वो तुम्हारे पैसे तो होते, वो जोड़ तोड़ के, अगर उसने उड़ा दिए होते तो उड़ा दिए होते, तुमने तो दे दिए थे ना। तो औरत की बखीली, औरत की कंजूसी जो है वो मर्द को बादशाह बनाती है। मगर मर्द बखील हो तो अच्छी बात नहीं है, मर्द बखील होगा तो औरत बेचारी भिखारी बन जाएगी। तो भाई ख्याल रखो, अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाओ, ठीक है। और मुझे अभी कुछ दिन पहले एक मेरा मुरीद आया, उसकी बेटी को उसका दामाद इतना मारता था, अल्लाह उसको बस हिम्मत दे और उसको नेक तौफीक दे। देखो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी के चेहरे पर मत मारो। ये हुजूर फरमाते हैं, ये मैं अपना जुमला नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। अब कहाँ तुम भाई 6 फीट के और कहाँ वो पिदूड़ी, तुम उसको कुटाई करोगे तो उसकी हड्डी पर से टूट जाएगी। अल्लाह ने उसको नाजुक बनाया है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से आपको औरत को उसी तरीके से कबूल करो भाई। उसमें अल्लाह ने जो है वो नखरा भी रखा है, हर चीज रखी है। तो आपके लिए यही है कि जिस तरीके से अल्लाह ने आपको अता फरमाई है उसको खुश रखो और सबर के साथ काम लो। और मारपीट जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। देखो मारपीट, कुत्ता कितना वफादार होता है, कुत्ते को भी अगर बंदा मारता है ना तो कुत्ता भी दरवाजा छोड़ के मालिक का भाग जाता है। और देखो हमको ये सारी तालीमात मिलती कहां से हैं अजीजों, ये सारी हमारे हुजूर की तालीमात हैं। हुजूर की 11 अज़वाज, पता है हर एक हुजूर पर फिदा, हर एक मरने को तैयार हुजूर के लिए। सफर पे मैं जाऊंगी। अब सारी के सारी इतनी खुश, इतनी राजी कि मैं हुजूर के साथ सफर करूंगी, मैं करूंगी। तो हुजूर को कुरान अंदाजी करना पड़ जाती है कि जिसका नाम आता फिर हुजूर उस जौजा को लेकर जाते। क्या बात। अब माज़अल्लाह कोई कहता कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हुजूर का अपनी बीवियों के साथ रवैया अच्छा नहीं होता तो वो कहती भले जाए भाई, जाए तो जाए, मैं तो नहीं जा रही इसके साथ, ठीक है। मगर एक मैं आम बंदे के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को इस तरह करे तो वो कह रहे भाई जाता है तो जाए, भले 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जाए, मैं सुकून से तो रहूंगी। मगर जिसको मोहब्बत होगी अपने शौहर से, वो तो अपने शौहर की 1 दिन की क्या, 1 घंटे की क्या, 1 मिनट की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको मोहब्बत। तो हुजूर की सारी अज़वाज हुजूर से ऐसी मोहब्बत करती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर भी अपनी अज़वाज से ऐसी मोहब्बत फरमाते थे। एक दिन हमारी माँ ने पानी पिया, हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने, और वो बर्तन हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे दो। तो हुजूर के हाथ में वो बर्तन आया। तो पता है हुजूर दिल जीतना भी तो जानते थे। हुजूर फरमाते आयशा जरा ये तो बताओ कि तुमने पानी कहाँ से पिया था। क्या बात। हुजूर चाहते तो पी लेते ना। अब हुजूर फरमाते आयशा तुम बताओ कि तुमने अपने लब कहाँ रखे थे। तो आयशा उंगली के इशारे फरमाती है हुजूर मैंने यहाँ से पानी पिया।
हाँ, सुभान तो अल्लाह। हुजूर ने भी हजरत आयशा का दिल जीतने के लिए, दिल राजी करने के लिए वहीं अपने लब लगाए और वहीं से पानी पिया। बताओ, बीवी तो फिदा हो गई होगी ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। बेशक। तो देखो, घर का माहौल खूबसूरत रखो। अगर आपका घर के अंदर सुकून नहीं होगा ना, आपको बाहर कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। कहते हैं बाहर जो बरे घर में ठरे, घर जो बरे किथे बना ठरे। अगर आप घर में जले हुए होगे ना, तो बाहर आपको सुकून क्या मिलेगा। तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा ना, तो आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। आप नमाज भी पढ़ सकोगे, दीन के काम भी कर सकोगे, जिक्र में भी आ सकोगे और सारे दिन के काम कर सकोगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।